Pakistan's most watching legal awareness YouTube channel. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड एंड व्यूअर्स, आई होप ऑल आर फाइन। दिस इज मुबशर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट एंड लेक्चरर। आज हमारा टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और इन्फॉर्मेटिव भी है। हमारा आज का टॉपिक है पुलिस नाके क्यों लगाती है रोडों के ऊपर, हाईवेज, मोटरवेज, डिफरेंट शहरों के ऊपर, किसी शहर की इंटरेस्ट के ऊपर पुलिस के बड़े बड़े नाके लगे होते हैं। तो इसकी वजह क्या है? क्या ये नाके सिर्फ छिछोरों को पकड़ने के लिए लगाए जाते हैं? और मोस्टली हैप्पी न्यू ईयर के टाइम पर, ईद के दिनों में, तो इस तरह पुलिस ने नाके लगाए होते हैं और हमें ये लगता है कि शायद ये छिछोरों को पकड़ने के लिए नाके लगाए जाते हैं, लड़कों को पकड़ने के लिए जो वन व्हीलिंग कर रहे हैं या छेड़छाड़ कर रहे हैं, ऐसे इंतशार फैला रहे हैं सोसाइटी में, तो उनको पकड़ने के लिए नाके लगाए जाते हैं। सेकेंडली, अक्सर कुछ दोस्तों, वकला साहबान की तरफ से ये बात भी कही जाती है कि जी नाके के ऊपर सब इंस्पेक्टर का होना ज़रूरी है और पुलिस आपसे आपकी डॉक्यूमेंटेशन चेक नहीं कर सकती। सब इंस्पेक्टर का होना नाके पर ज़रूरी है। सब इंस्पेक्टर से कम रैंक का ऑफिसर होगा तो आप उनको जवाब दे नहीं हो, आप उनको उनकी बात बताने के पाबंद नहीं हो। तो इस तरह की कुछ ऐसी लॉजिक थ्योरीज को, प्रोपोजिशन को आज हम डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग लॉ कि कानून इसके ऊपर क्या कहता है, इनकी कानूनी हैसियत क्या है, नाके लगाए क्यों जाते हैं, क्या सब इंस्पेक्टर के नाके पर मौजूद नहीं, सब इंस्पेक्टर नाके पर मौजूद नहीं और छोटे रैंक का ऑफिसर है तो क्या आप उसको जवाब दे नहीं हो? अगर वो आपसे कुछ पूछता है तो आप उसको बताओगे नहीं? अगर वो आपसे डॉक्यूमेंटेशन मांगता है गाड़ी के तो क्या आप उसको डॉक्यूमेंटेशन नहीं दोगे? तो क्या पुलिस के पास वाकई ही कागजात चेक करने के इख्तियार नहीं है? ये एक्साइज पुलिस के पास है। अगर है तो किस कानून के तहत? और अगर नाके पर सब इंस्पेक्टर मौजूद नहीं तो कौन सा ऑफिसर होगा और आप उसको क्या देने और बताने के पाबंद होगे और क्या पूछने के पाबंद होगे? और ये नाके लगाए क्यों जाते हैं, इनकी बिहाइंड रीजंस क्या होती हैं, बेसिक वजूहात क्या होती हैं, इन तमाम चीज़ों का आज कंप्रीहेंसिवली डिस्कस करते हैं। और बहुत सी ऐसी गलतुल आम चीज़ें जो सोसाइटी के अंदर एक इंतशार का बायस बनती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी शख्स ने कह दिया कि जी आपने नाके पर रुकना नहीं है, हो सकता है उसकी बात सोसाइटी में इतनी इन हो जाए, इतनी फैल जाए कि उस बात को सुनकर कोई शख्स नाके से गुजरे और वहां पर रुके ना, जिसके बाद एक नाकाबिले तलाफी हादसा पेश आ जाए, पुलिस वाले फायरिंग कर दें या उस शख्स की तरफ से ऐसी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाए। तो आज मैं आपसे वो गलतुल आम भी डिस्कस करूंगा कि वो जो गलतुल आम है क्या वो सही भी हैं या गलत हैं, और अगर गलत हैं तो उनकी बिहाइंड क्या होता है, बेसिक वजूहात और रीजंस क्या हैं माशरे में, सोसाइटी में पुलिस के नाके लगाने की और नाकों के ऊपर इस तरह के इश्यूज बनने की। शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर नए हैं तो रेड बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन करना भूलें ताकि ऐसे ही फर्दर तमाम इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स आपकी एक्सेस में रहें और उनकी नोटिफिकेशन आपको बर वक्त और टाइमली मिलते रहें। मज़ीद बना मेरे फेसबुक पेजेस इनोवेटिव लॉ अकेडमी और फेसबुक ग्रुप को भी जरूर लाइक और सी फर्स्ट कर लें, वहाँ पर भी मैं इन्फॉर्मेटिव पोस्ट करता रहता हूँ। शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये बात ठीक है कि पुलिस के नाके के ऊपर कम से कम सब इंस्पेक्टर रैंक का ऑफिसर होना ज़रूरी है, वही नाका लगा सकता है और पुलिस शहर में हर जगह पर नाके नहीं लगा सकती। इसके लिए एक स्पेशल परमिशन प्रोविंशियल गवर्नमेंट की होना ज़रूरी है। लेकिन चूंकि हमें मोस्टली, और ये बात भी सही है कि पुलिस वाले आपसे आपकी गाड़ी के डॉक्यूमेंटेशन चेक नहीं कर सकते, ये एक्साइज पुलिस का या मोटर व्हीकल जो पुलिस है उनका काम है, ये सब बातें दुरुस्त हैं। लेकिन दरअसल इनके बिहाइंड कुछ और भी होता है, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी रीजंस, कुछ ऐसे लॉजिक्स होते हैं जो कि आम जनरल पब्लिक की नज़र से नहीं गुजरे होते, जिसकी वजह से बहुत से, अभी पिछले दिनों में एक वाकया पेश आया, पुलिस ने एक गाड़ी को रोका, उनसे डॉक्यूमेंटेशन मांगी तो उन्होंने भी आगे से पुलिस वालों के साथ तलख कलामी की, जहां से उनकी आपस में झड़प हुई, हाथापाई और उनके ऊपर FIR होगी। तो बेसिक इसका पर्पस था कि आप तक सही कानून को पहुंचाना ताकि आपकी अवेयरनेस में, आपके नॉलेज इंफॉर्मेशन में खातिर ख्वाह इजाफा हो सके। तो ये बातें सही हैं जो भी मैंने कही कि सब इंस्पेक्टर का होना ज़रूरी है, पुलिस वाले आपसे डॉक्यूमेंटेशन चेक नहीं कर सकते, हर जगह पर नाके नहीं लगा सकते। लेकिन अब चूंकि हमारे यहाँ नफरी की कमी है, पुलिस नफरी के अंदर काफ़ी हद तक कमी है और इतने सब इंस्पेक्टर्स नहीं होते कि हर जगह जगह पर नाके लगाए जा सके और वहाँ पर सब इंस्पेक्टर मौजूद हों, तो लिहाजा RPO, DPOs और CCPOs, कैपिटल पुलिस के ऑफिसरान, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत जो सब इंस्पेक्टर वाले इख्तियारात हैं वो ASI या उससे कम ऑफिसर को भी ट्रांसफ़र कर देते हैं उस नाके की हद तक कि आपने यहाँ पर इस दौरानिये में इस तरह की गाड़ियों की तलाशी लेनी और उनसे डॉक्यूमेंटेशन चेक करनी है। अब आते हैं डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर। ये बात भी सही है कि डॉक्यूमेंटेशन के लिए मोटर व्हीकल पुलिस या एक्साइज पुलिस का होना जरूरी है, लेकिन पुलिस को ही एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए ये इख्तियारात भी दे दिए जाते हैं कि आप किसी भी गाड़ी को रोकर उसकी डॉक्यूमेंटेशन चेक कर सकते हैं।
लेकिन इसके साथ साथ अकॉर्डिंग लॉ आपके पास भी ये इख्तियार है, जनरल पब्लिक के पास भी ये इख्तियार है कि वो पुलिस वालों से उनकी आइडेंटिटी कार्ड, उनका शनाख्त देख सकता है, पूछ सकता है, और अगर वो ना बताएं तो इसकी वो कंप्लेन कर सकता है। कंप्लेन का तरीकेकार मैंने बहुत से ऐसे खुफिया अभी बता रखे अपने पिछले लेक्चर्स के अंदर, मजीद बता देता हूँ। आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, अपने मोबाइल की रिकॉर्डिंग ऑन करके आप 15 पे कॉल करके वहाँ पर कंफर्मेशन कर सकते हैं कि फलां जगह पर नाका लगा हुआ है, हमने उनसे पूछा है लेकिन वो हमें कुछ बता नहीं रहे। तो इस तरह से भी आला हुक्काम के नोटिस में ये बात आ जाएगी कि आपने उनके साथ बदतमीजी नहीं की, आपने सिर्फ अपना लीगल राइट एक्सरसाइज किया है और उन्होंने आपको आपका लीगल राइट एक्सरसाइज करने से रोका है। तो इस तरह से भी आप अपने आप को कानून का सहारा लेकर आगे चल सकते हैं। अब आते हैं कि जी क्या ये नाके लगाना ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी, बेला वजह लगाए जाते हैं पब्लिक को डिस्टर्ब करने के लिए? तो जी ऐसी भी बात नहीं। ये नाके लगाना बेसिकली इंटेलिजेंस रिपोर्ट के ऊपर नाका जात लगाए जाते हैं। अभी 2-3 दिन पहले का एक्सपीरियंस है कि मैं आउट ऑफ सिटी से लाहौर आ रहा था, तो लाहौर इंट्रेंस के ऊपर जैसे ही मेरी गाड़ी गुजरी, मेरे पीछे ही एक गाड़ी थी और मेरे आगे भी एक गाड़ी थी। अब सेम तरह की मेरे आगे गाड़ी थी और सेम तरह की पीछे। पुलिस वालों ने ना मेरी अगली गाड़ी को रोका ना मुझे रोका, मेरे पीछे वाली गाड़ी को उन्होंने रोक लिया, जो कि तकरीबन कलर वाइज भी सेम थी और मॉडल वाइज भी सेम थी। इट मीन टू से डैट कि ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी, इंटेलिजेंस हुक्काम की तरफ से इंटेलिजेंस रिपोर्ट की बेस के ऊपर वहां पर नाका भी लगाया गया और उस स्पेसिफिक गाड़ी को रोका भी गया। अब पुलिस वाले भी इंसान होते हैं, गलती का चांस उनसे भी हो सकता है। तो लिहाजा आप नाके को, पुलिस वालों को ये मत समझा करें कि जी जो नाके लगाए हुए हैं ये सिर्फ छिछोरों को पकड़ने के लिए, आवारागर्दों को पकड़ने के लिए लगाए, नहीं। इसके पीछे एक बहुत बड़ी स्टोरी, एक बिहाइंड सीन होता है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के ऊपर ये नाकाजात लगाए जाते हैं। मोस्टली हमें लगता है कि जी ये नाके सिर्फ आम दिनों में क्यों नहीं लगाए जाते, खास दिनों में क्यों लगाए जाते हैं, जैसे कि ईद के दिन आ गए, हैप्पी न्यू ईयर आ गए, या कोई और इस तरह के 14 अगस्त के डेज आ गए। तो उसकी वजह ये होती है कि इन डेज के अंदर स्टेट को थ्रेट्स ज्यादा होती हैं। तो लिहाजा इंटेलिजेंस रिपोर्ट के ऊपर इन डेज में चूंकि पब्लिक ज्यादा बाहर निकलती है, पब्लिक की सिक्योरिटी के लिए नाके जात लगाए जाते हैं। इस तरह के नाके लगाए जाते हैं ताकि अवाम उन्नास को सिक्योर रखा जा सके। अब जब भी पुलिस वाले अगर आपको नाके पर रोके, अगर आपसे वो डॉक्यूमेंटेशन मांगे, अगर आपके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है तो इसमें कोई बुराई नहीं। हो सकता है घर में हो, आपके दफ्तर में हो, आपके ऑफिस में हो, तो आप अपनी एक्चुअल जो आइडेंटिटी है उसको भी वेरीफाई करवा सकते हैं, उसको भी शनाख्त करवा सकते हैं। और पुलिस वालों से भी मैं गुजारिश करूंगा कि आप भी एम ना लोगों को 2-2, 4-400 लेने के लिए तंग करते रहेंगे जी हमें और ये 200-400 जो लेते हैं ये छोटे अफिसरान होते हैं, बड़े अफिसरान जो है वो इस तरह के काम नहीं करते। तो ये भी एक बड़ी वजह है कि लॉ के अंदर बड़े अफिसर का नाके पर होना जरूरी है। लेकिन चूंकि इतनी नफरी मौजूद नहीं होती पुलिस हुकाम के पास, तो लिहाजा वो सब इंस्पेक्टर वाले इख्तियारात उस नाके की हद तक किसी एएसआई को, किसी हवालदार को, किसी हेड कांस्टेबल को भी इशू कर देते हैं कि जी आपने इस नाके में इस तरह से तलाशी लेनी, लोगों को रोकना है, इस तरह के लोगों को रोकना है, इस तरह की गाड़ियों को रोकना है। तो लिहाजा पुलिस के पास ये इख्तियार होता है उस एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए। वो एग्जेक्टिव ऑर्डर कौन जारी करता है? वो बेसिकली प्रोविंशियल गवर्नमेंट की चीफ सेक्रेटरी साहिबान उसको जारी करते हैं, उस एग्जेक्टिव ऑर्डर को, और वो इख्तियार दिए जाते हैं किसी भी डिस्ट्रिक्ट के डीपीओ, रीजन के आरपीओ, या किसी सिटी कैपिटल पुलिस के जो सीसीपीओ साहिबान होते हैं, डीआईजी साहिबान, आईजी साहिबान के जरिए वो एग्जेक्टिव ऑर्डर आगे ट्रांसफ़र किए जाते हैं कि आपने फ़लाँ जगह पर ये इख्तियारात किसी और को ट्रांसफ़र कर सकते हैं अगर आपके पास नफरी की कमी है या नफरी आपके पास कम मौजूद है। तो लिहाजा जब भी पुलिस नाके के ऊपर पुलिस वाले आपको रोकें तो वेल एजुकेटेड पर्सन की तरह रुकें, उनसे सलाम दौलें, उनकी बात सुने, जो वो आपसे पूछे उनको उसका जवाब दें, क्योंकि वो भी हमारी हिफाजत के लिए है, ना कि हमारे मुखालफिन, हमारे दुश्मन। अगर वो आपसे डॉक्यूमेंटेशन मांगे, आपके पास डॉक्यूमेंटेशन है तो उसको उनको जरूर दिखाएं, अगर नहीं है तो उसका एक रीजनेबल एक्सक्यूज दें कि जी घर से आ रहा हूँ तो घर में अब मैं अपने पास नहीं रख सकता था, या कहीं जा रहा हूँ, किसी हॉस्पिटल में जा रहा हूँ, व्हाट्सएवर, तो आप मेरी पर्सनल वेरिफिकेशन कर सकते हैं, मेरा आईडी कार्ड चेक कर सकते हैं। तो जो भी वो, अगर आपके पास आईडी कार्ड भी नहीं है, किसी और यूनिवर्सिटी का, किसी और अदारे का आपके पास कार्ड है, तो उसको ज़रूर उनको दिखाएं, उनको अपनी पर्सनल वेरिफिकेशन बताएं कि जी मैं क्या हूँ, क्या काम करता हूँ, किस काम से जा रहा हूँ। तो इसमें कोई आर बुराई नहीं। आई होप ये लेक्चर आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। दोबारा हाजिर होंगे एक नई सीरीज़ में, एक नए लेक्चर के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।